11th हाउस में यदि चंद्रदेव आपकी कुंडली में विराजमान है तो आइए जानते हैं कि 11th हाउस में बैठकर वो कैसा फल देने वाले हैं। क्योंकि 11th हाउस को उपचय भाव की संज्ञा दी गई तो कहते हैं सामान्यतः अच्छे ही फल मिलते हैं। उसके बावजूद भी मेरा मानना यही है कि सबसे पहले ग्रह की पोजीशन को देखें कि वो कितनी स्तर पर आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य है। तो जानते हैं सबसे पहले 11th हाउस होता किस चीज के लिए, किन चीजों का है। तो ये हमारी सोशल नेटवर्किंग का होता है, मित्र मंडली का होता है, साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहनों का यही भाव है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का यही भाव है। और जो आप कर्म से लाभ कमाते हैं उसका यही भाव है, यानी कर्म आपके किए गए कर्मों से, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जितना लाभ आपको होगा वो सब आपका 11th हाउस बताएगा। साथ ही हमें ये देखना होता है कि चंद्रमा किस चीज का कारक है। तो चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया, मन का कारक कहा गया। तो जब एक माँ का कारक आपके लाभ भाव में बैठ जाए, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ जाए, तो आप समझ लीजिए कि माँ से ही आपको लाभ होगा। यानी माँ आपकी कोई इच्छाएं पूरी कर सकती है। अगर आपके माँ से संबंध अच्छे हैं और नहीं है तो उसको बना के रखिए, क्योंकि वहीं से आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है। साथ ही साथ आपका मन, यानी आपके मन पर डिपेंड करेगा। कई बार बहुत आपके स्विंग्स होंगे, आपकी इच्छाएं कभी कुछ है कभी कुछ है, आपकी इच्छा एक जगह टिकती नहीं है। ऐसे लोग एक बार सोचते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए, इससे मतलब मित्र भी इनके कई बार बदलते रहते हैं, एक जगह इनका मन नहीं मिलता। हालांकि ये बहुत प्रेम अपने सभी मित्रों से करते हैं, केयरिंग नेचर होती है, सब कुछ होता है, परंतु क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठता है वहां अप्स एंड डाउन लाता ही है। तो ऐसे में इनका मन बार बार विचलित होता है या बदलने की इनकी टेंडेंसी हो जाती है। इच्छाएं भी बदलती हैं, फ्रेंड सर्कल भी बदलता है और बड़े भाई बहनों के साथ भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। भले ही इनके संबंध उनसे बोलने का नेचर या केयरिंग नेचर सब कुछ हो, लेकिन कह सकते हैं कि मूड स्विंग की वजह से इन रिश्तों में थोड़ी सी टकरार देखी जा सकती है। तो चंद्रमा को इनको बल देना है। अगर चंद्रमा बली है तो ये सारी चीजें कम देखने को मिलती हैं, परंतु मैंने देखा है चंद्रमा कितना भी बलवान होकर क्यों नहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली में, कहीं ना कहीं वो अप्स एंड डाउन तो लेकर आता है, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। चंद्रमा की आप ये नहीं कह सकते कि आकाश में सिर्फ हमेशा पूर्णिमा का चांद ही दिखेगा, वो घटेगा भी बढ़ेगा भी, वो ही सेम चीज हमें मिलती है जहां जहां चंद्रमा बैठ जाता है। तो आपका जो स्वभाव है, जहां से आपको लाभ मिल सकते हैं वो ये स्थान है। तो आप अपने मित्रों का दायरा, अपना सोशल नेटवर्किंग का दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिकने की आदत अपनी बनानी आपको पड़ेगी, जो कि आपको चंद्रमा बनाने नहीं देता। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जब हमें पता है कि हमारी ये जो चीजें हैं वो थोड़ी गड़बड़ है तो उन्हें हमें सुधारने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। भोलेनाथ की आपको पूजा हमेशा करते रहनी चाहिए, वो आप उससे भी आपको, क्योंकि चंद्रमा को तो उन्होंने स्वयं अपने मस्तिष्क पे विराजित किया हुआ है, तो भोलेनाथ आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आए।